जय गुरुदेव। साईं सत संतोष दे। महापुरुषों ने, प्रेमी भक्तों ने मालिक से प्रार्थना किया कि संतोष दें। संतोष होगा तो सुख चैन होगा। संतोष होगा तो जितना है उसमें जीव संतुष्ट रहेगा। संतोष होगा तो मन की भागदौड़ नहीं होगी, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, आदमी सुखी रहेगा। इसीलिए कहा गया है, गोधन गज धन बाज, धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन दूर समान। इसीलिए सच्चा प्रेमी संतोष की प्रार्थना करता है। संतोष में ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति शुक्राने का भाव होता है। एक वाक्य मोहम्मद साहब के समय का है। जब उनकी तकरीर हुआ करती थी तो एक दंपति ऐसा था जिसमें पहले आदमी आता था और आधी तकरीर के बाद वो भागता भागता अपने घर जाता था। फिर उसकी पत्नी आती थी। सब लोग इसको रोज देखते थे। एक दिन एक प्रेमी ने हजरत से पूछा कि ये मियाँ बीवी एक साथ क्यों नहीं आते, एक एक करके क्यों आते हैं। हजरत ने कहा कि तुम आदमी के पीछे पीछे जाओ और ये पता लगाओ कि वो ऐसा क्यों करता है। दूसरे दिन जब आदमी घर की तरफ भागने लगा तो प्रेमी ने उसका पीछा किया। वो घर भाग गया। उसने अपनी चादर उतारकर अपनी बीवी को दी। फिर वह उसे ओढ़कर तेज कदमों से हजरत की तकरीर सुनने आई। उस प्रेमी को कुछ समझ में नहीं आया। तकरीर खत्म हो गई और औरत अपने घर चली गई। उसके पीछे यह प्रेमी भी उसके घर पहुंचा। उसने उस आदमी से पूछा कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, दोनों साथ क्यों नहीं आते। उसने जवाब दिया कि हमारे पास एक ही चादर है, इसीलिए पहले मैं उसे ओढ़कर जाता हूँ और आधी तकरीर सुनने के बाद मैं भागकर घर आता हूँ और मेरी बीवी उसे ओढ़कर जाती है। यह सुनकर उस प्रेमी की आंखें भर आईं और वह बोला कि मैं तुम्हें एक चादर लाकर दूंगा, लेकिन तुम दोनों साथ आया करना। आदमी बोला कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उसने एक चादर बख्शी। अगर यह ना देता तो हम कैसे हजरत साहब की तकरीर सुन पाते। हम खुश हैं, खुदा हम पर मेहरबान है, आप चादर देने की तकलीफ ना करें। अब जैसी जरूरत होगी खुदा बख्श देगा। उसका जवाब सुनकर वह प्रेमी अवाक रह गया। इसे कहते हैं संतोष धन। संतोष होता है तो हम उस प्रभु का शुक्राना करते हैं। संतोष होता है तो हम हर कदम पर गुरु की मौज मसलत का अनुभव करते हैं। चाहे जीवन में उतार आए चाहे चढ़ाव आए, दोनों स्थिति में हम संतुष्ट रहते हैं। अगर संतोष नहीं है तो हमें लाख गुरु दें, भगवान छप्पर फाड़ कर बरसा दे, फिर भी हम असंतुष्ट ही रहेंगे और हमारी इच्छाएं हमें भगाती दौड़ाती रहेंगी और हम अधिक पाने की चाह में भागते रहेंगे, सही गलत कदम उठाते रहेंगे। बहुत कुछ पाने के लिए हम अपनों से धोखा करेंगे, गुरु को धोखा देंगे और ईश्वर वो तो अदृश्य ही है, वह क्या देखता है ऐसा हम सोचेंगे। हमारा असंतोष हमारे गुरु भक्ति के रास्ते में रोड़ा बन जाता है। हमारी आस्था डगमगाती रहती है, हमारा विश्वास ढुलमुल रहता है। ऐसे में साधन भजन करने की बात बहुत दूर की है। हमारा मन भौतिक सामानों में, भौतिक सुखों को पाने में प्रयत्नशील रहेगा, भागता दौड़ता रहेगा, तो एकाग्रता कैसे आएगी। और एकाग्रता नहीं होगी तो चाहे हम घंटों बैठें कुछ होने वाला नहीं। खाली बैठेंगे खाली उठ जाएंगे। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर हमको समझाते हैं कि थोड़ा सा दुनिया से मुड़ो, मन को रोको, नहीं तो साधन भजन के बाद यह मन तो कूड़ा करकट इकट्ठा करता है, उसी में छलांग मारता रहेगा, एकाग्र नहीं हो सकेगा। स्वामी जी महाराज बराबर कहते हैं कि जितना मालिक ने तुमको दिया है उसका शुक्राना करो, पर तुम होगे रोना ही रोते रहते हो, यह नहीं है वह नहीं है। जय गुरुदेव।